औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सरकारी महकमों के तमाम मुलाजमीन के लिए आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जीपी फ़ंड एडवांस कैसे वसूल किया जा सकता है, आपका डीडीओ का उसमें क्या किरदार है, आपके सीईओ का उसमें क्या किरदार है और अकाउंट ऑफिस का उसमें क्या किरदार है, और अप्लीकेंट जो आप ख़ुद हैं आपने क्या क्या काम करने हैं। तो ये सारी बातें आज के इस व्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप पूरी बात सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीपी फ़ंड क्या होता है। जीपी फ़ंड हर सरकारी मुलाजम की तनख्वाह में से स्केल के मुताबिक मुहाना बुनियादों पर कटने वाली रकम होती है, जो कि अकाउंट ऑफिस में ही उसके जीपी फ़ंड नंबर में, जिस तरह बैंक का अकाउंट नंबर होता है जीपी फ़ंड नंबर होता है, उसमें जमा होती रहती है। 2012 से पहले तक जीपी फ़ंड नंबर है और 2012 के बाद जो है उसको पर्सनल नंबर का नाम दिया गया है, उसमें वो जमा होती रहती है। और जी से मुराद जर्नल है, पी से मुराद प्रोविडेंट और एफ से मुराद फ़ंड है। लेकिन आज का जो व्लॉग है जीपी फ़ंड एडवांस हासिल करने के लिए है कि जीपी फ़ंड एडवांस कैसे हासिल करना है। अकाउंट ऑफिस जीपी फ़ंड एडवांस की रकम दो तरह से इशू करता है। एक का नाम रिफंडेबल है, वो उन लोगों को मिलती है जिनकी उम्र 45 ईयर से नीचे है, और दूसरी मद का नाम नॉन रिफंडेबल है, वो उन लोगों को मिलती है जिनकी उम्र 45 ईयर्स प्लस है। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों की ये डिमांड है कि आप किस मकसद के लिए ये जीपी फ़ंड लेने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मकसद जो है, या जो दरख्वास्त आप देते हैं उसमें जो लिखते हैं, रिपेयर ऑफ हाउस के लिए, किसी बच्ची की शादी आप करना चाहते हैं उसके लिए, अकीका के लिए। लेकिन जब आज मैं इनको स्टडी कर रहा था फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आप हज और उम्रा के मकासद के लिए भी अपने जीपी फ़ंड एडवांस की रकम को इशू करा सकते हैं। ये व्लॉग जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बार बार मैं इसमें बता रहा हूँ, आपको भी इस बात का इल्म है कि जीपी फ़ंड एडवांस की हम बात कर रहे हैं। रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल में तो वापस नहीं करना, रिफंडेबल में वापस करना है। तो उसको कैसे वापस करना है? जैसे माहाना बुनियादों पर आपकी जीपी फ़ंड की डिडक्शन होती है, इसी तरह माहाना बुनियादों पर आपके स्केल के मुताबिक इंस्टॉलमेंट बन जाती है, और मैक्सिमम 36 इंस्टॉलमेंट में आपने दोबारा उसी जीपी फ़ंड एडवांस की रकम को अकाउंट ऑफिस में वापस जमा करना होता है। वो जाती है आपके खाते में ही है, उसमें आप परेशान नहीं होंगे। तो 36 इंस्टॉलमेंट में हम उसको वापस करते हैं। अब बहुत सी बातें आपके सामने आ चुकी, अब आपने अपनी दरख्वास्त तैयार करनी है। तो दरख्वास्त तैयार करने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपको ये इल्म नहीं होगा कि आपके अकाउंट ऑफिस में, आपके अकाउंट में या जीपी फ़ंड नंबर में या पर्सनल नंबर के तहत जीपी फ़ंड एडवांस की कितनी रकम जमा है। वो जो पे स्लिप पे आ रही होती है वो लेटेस्ट नहीं होती, लिहाजा अकाउंट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से जीपी फ़ंड स्लिप आप इशू करेंगे, वो अमाउंट जो लिखी जाएगी वो आपकी लेटेस्ट अमाउंट होगी। उसके बाद आप एक दरख्वास्त लिखेंगे, उस दरख्वास्त, हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त या कंप्यूटर पे लिखी हुई दरख्वास्त के साथ जो ऊपर दो बातें की गई हैं, अगर आप रिफ़ंडेबल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो रिफ़ंडेबल का अलग फॉर्म है, नॉन रिफ़ंडेबल के लिए करने जा रहे हैं तो उसका अलग फॉर्म है। उन दोनों को फिल करेंगे, उसमें पर्सनल नंबर लिखेंगे, जीपी फ़ंड नंबर है अगर आपका है तो वो लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड की 2 कापियाँ लगाएंगे, उसके साथ उनको अटेस्टेड भी करवाएंगे और लेटेस्ट पे स्लिप लगाएंगे। तमाम महकमों के लोग ये काम करेंगे जिस महकमे से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं। असाज़ा कराम, मोहतरम असाज़ा कराम जो है ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे, अपने सिस के अकाउंट से ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट लेंगे और वो भी इन तमाम कागजात के साथ वो अटैच करेंगे। अब आपकी दरख्वास्त तैयार हो चुकी है, सारे कागज़ उसके साथ अटैच हो चुके हैं। अब जिस महकमे में, जिस दफ्तर में, जिस स्कूल में काम करते हैं, वहाँ मुतलका डीडीओ से आप उस पे साइन करवाएंगे, उसको फॉरवर्ड करवाएंगे। अब डीडीओ और सीईओ, उस महकमे का जो सीईओ होगा, उनके दरमियान अगर कोई आपका है
कंसर्न ऑफिसर उससे भी साइन होंगे और फिर सीईओ उसको फॉरवर्ड कर देगा। मुकम्मल करके सीईओ एक लेटर इशू करेगा आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद, और सीईओ जो है वो लेटर अकाउंट ऑफिस के नाम, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के नाम जारी करेगा। उसमें जितनी रकम आपको मिलनी है, जिस बैंक में जानी है, वो सारी मालूमात उसमें लिखी हुई होंगी। आप उसको अकाउंट ऑफिस में जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद जो है अकाउंट ऑफिस उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपकी वो अमाउंट जो है आपकी तनख्वाह की तरह आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और पंजाब में तो ये रूटीन है कि अकाउंट ऑफिस जो है अमूमन महीने में 2 सोमवार जो है ये काम करता है कि जीपी फंड एडवांस की रकम को प्रोसेस करके उसको ट्रांसफ़र करता है। ये पिछली जो बात थी ये तमाम महकमों के लिए थी, मासवाए महकमा तालीम के असाज़ा कराम के। असाज़ा कराम भी दरख्वास्त मुकम्मल तो वैसे ही करेंगे जैसे पीछे बयान की गई है। अब बाकी महकमों और असाज़ा कराम के दरमियान डिफरेंस जो चीज़ डालेगी, सिस पे अप्लाई करेंगे अपने अकाउंट से। हर बंदे का सिस अकाउंट है। आपका हेड मास्टर अगर डीडीओ है, हाई स्कूल है तो वही डीडीओ है। अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो या मिडिल स्कूल है तो आपका डिप्टी डीडीओ है आपका, वो आपकी दरख्वास्त को फारवर्ड करेगा। हाई स्कूल का हेड मास्टर या हेड मिसेस आपकी दरख्वास्त को फारवर्ड करेगी। अगर हाई स्कूल है तो वो फिर डीओ सेकेंडरी के पास जाएगी, वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। और अगर आपका मिडिल या प्राइमरी स्कूल है तो डीओ एलिमेंट्री वोमेन, डीओ एलिमेंट्री वोमेन या मेल जो है वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। अब तीनों तरह के ये जो टीचर हैं, पीएसटी, ईएसटी और एसएसटी, उनकी दरख्वास्तें आपकी पहुंच जाएंगी मुतलका सीईओ के पास। अब मुतलका सीईओ उसको प्रोसेस करेगा और बाएं दूसरे महकमों की तरह वो अकाउंट ऑफिस के नाम लेटर जारी कर देगा और वहीं से वो सीस का प्रिंट निकलेगा जिसको आप अपनी दरख्वास्त के साथ लफ करेंगे और इस तरह आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी। और जो सी ऑफिस से लेटर मिलेगा उसको आप अकाउंट ऑफिस में जमा कराएंगे और फिर वो अकाउंट ऑफिस आपके उस जीपी फंड एडवांस की रकम को प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। एम्प्लॉइज़ पीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये जो बात है आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी कि जीपी फंड एडवांस को कैसे वसूल किया जा सकता है, जो कि आपकी अपनी ज़ाती रकम होती है। उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने रखा है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं पेंशन के मुतालिक बात करूँगा कि पेंशन कैसे ली जा सकती है। चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और रहनुमाई के लिए कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच।